Welcome to Grand Success Institute, friends. फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं एक पाठ्य योजना जो कि विज्ञान विषय की है। पाठ्य योजना को इंग्लिश में लेसन प्लान कहते हैं। तो लेसन प्लानिंग की इम्पोर्टेंस हम सभी लोग जानते ही है। तो चलिए देखते हैं लेसन प्लान बनाते कैसे हैं। ठीक है, लेसन प्लान बनाने के लिए दो फॉर्मेट होते हैं। एक इस तरह से जो आपको दिख रहा है कि एक लेफ्ट कॉर्नर में दिनांक डेट डालेंगे, मिड में आप विषय उपविषय प्रकरण यानी सब्जेक्ट सब सब्जेक्ट एंड टॉपिक लिखेंगे, राइट कॉर्नर में आप कक्षा कालांश समयावधि लिखेंगे, या फिर आप एक काम करते हैं कि दिनांक विषय उपविषय ये सभी एक सीक्वेंस एक ही लाइन में लिखते हैं, ब्लॉक बनाकर छोटे छोटे। तो जो भी फॉर्मेट आपके यहाँ चलता है आप उस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, बाकी सब सेम ही होता है। आगे देखिए, फिर हम लिखते हैं शिक्षण केंद्र। जैसा कि आप देख पा रहे हैं शिक्षण केंद्र यहाँ पर DAV इंटर कॉलेज है। आपका जो शिक्षण केंद्र जहाँ पर आपकी इंटर्नशिप लगी हुई वहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसके बाद आप लिख सकते हैं छात्र अध्यापक, यहाँ पर छात्र अध्यापिका का नाम, लेकिन यह जरूरी नहीं कि मेंशन किया जाए। ये आपके प्रोफेसर जो हैं वो आपको इंस्ट्रक्ट करेंगे कि ये मेंशन करना है या नहीं करना है। आगे देखिए, सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के आगे लिखा है पूर्ववत। पूर्ववत का मतलब होता है पिछले की तरह। चूंकि यह 5वां लेसन प्लान है तो पिछले जो 4 लेसन प्लान में जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वही इसमें लिखने हैं, तो उस वजह से पूर्ववत लिख दिया गया है। लेकिन आप चाहें तो वो लिख सकते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर अभी डिस्प्ले हो रहे हैं। तो आप अच्छे से इसको पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। देखिए, विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं वो टॉपिक जो आपने लिखा है, जो प्रकरण लिखा है उसको लेकर बनाए जाते हैं, और जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो पूरे के पूरे सब्जेक्ट को लेकर बनाए जाते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में पहला ज्ञानात्मक, तो गति के नियमों को जान सकेंगे, वस्तु के गति या विराम अवस्था में रहने का कारण जान सकेंगे, इस तरीके से करके। फिर आता है बोधात्मक। बोधात्मक के बाद कौशलात्मक, कौशलात्मक के बाद लगभग 3 से 4। आप चाहें तो और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, वैसे सफिशियंट होते हैं 3 से 4। आप चाहें तो इसमें देखो, जैसे बोधात्मक हो गया, ज्ञानात्मक हो गया, कौशलात्मक हो गया, आप इसमें क्रियात्मक कर सकते हो, प्रयोगात्मक कर सकते हो, उसके अंतर्गत भी कुछ लिख सकते हो। फिर लिखा जाता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे थोड़ा पिछले का हम पूर्व ज्ञान लिखते हैं। जैसे विद्यार्थी गति, बल, द्रव्यमान, भौतिक राशियों की जानकारी रखते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आता है सहायक शिक्षण सामग्री। अब यहाँ पर देखो, हम हर बार आपको बता देते हैं 2 चीजें लिखना अननेसेसरी है। जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा सुपरफ्लॉज। सुपरफ्लॉज जो वर्ड्स होते हैं उनको हम नहीं लिखते हैं क्योंकि वो कोई मतलब नहीं होता, मतलब अतिरिक्त वर्ड होते हैं। ऐसे इसमें अब यहाँ पर आप सिर्फ एक ही टाइम लिखेंगे सहायक शिक्षण सामग्री। इसी में आप मॉडल, चार्ट, संकेतक या जो भी आप ले जा रहे हैं वो एवं अन्य कक्षोपयोगी सामग्री लिख देंगे। और जो अन्य कक्षोपयोगी सामग्री होती है उसी में आपका ये ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, चौक, डस्टर सब कुछ आ जाता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आता है प्रस्तावना प्रश्न। देखिए, मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को मोस्टली इसी में आती है। तो बिल्कुल अच्छे से देखना है, हम यात्रा किन किन साधनों से करते हैं। विद्यार्थी संभावित उत्तर कुछ भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि बस ट्रेन, मोटरसाइकिल, वो कुछ भी दे सकते हैं, एरोप्लेन भी कर सकते हैं, व्हाटएवर। आगे बढ़ते हैं तो जो उन्होंने एग्जाम्पल दिए या फिर जो आपका आंसर है उसी को लेकर हमें अगला क्वेश्चन प्रिपेयर करना होता है, बनाना होता है, और फिर उसका आंसर आता है तो फिर अगला क्वेश्चन बनाते हैं उसको लेकर। और लास्ट में जो हमारा उद्देश्य कथन होता है यानी जो हमें पढ़ाना होता है वही हम प्रश्न लास्ट में रखते हैं, और बच्चे निरुत्तर हो जाते हैं। अगर निरुत्तर ना भी हो, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, कुछ लोग अभी बोलेंगे कि सर अगर उन्होंने इसका भी उत्तर दे दिया, जैसे कि कहा जाए कि गतिमान बस के अचानक विरामावस्था में परिवर्तन के कारण हम आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं, तो बच्चे बता देंगे जड़त्व के कारण या विराम जड़त्व के कारण। तो ऐसा नहीं है, अगर उन्होंने बता भी दिया तब भी हम कहेंगे कि विद्यार्थियों आज हम जड़त्व तथा उससे संबंधित गति के नियमों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आई होप आप समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर आपका प्रस्तुतिकरण शुरू हो जाता है। यहाँ पर लिखा नहीं है, चलिए यहाँ पर आप प्रस्तुतिकरण लिख देंगे। इसके बाद फिर आप ये सब लिखेंगे, 5-6 कॉलम बनाएंगे आप। शिक्षण बिंदु, व्यवहारिक उद्देश्य, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया यानी विद्यार्थी क्रिया, शिक्षण विधि और श्यामपट्ट कार्य। आगे बढ़ते, शिक्षण बिंदु जड़त्व है, आगे देख पा रहे हैं। व्यवहारिक उद्देश्य में विद्यार्थी जड़त्व की क्रियाविधि समझ सकेंगे एंड सो ऑन। पहले आपके विकासात्मक कार्य प्रश्न आते हैं, ये देखिए विकासात्मक प्रश्न। इसके बाद जब विकासात्मक प्रश्न खत्म हो जाते हैं तो आपके फिर क्या आते हैं, बोधात्मक। ये देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं छात्र अध्यापक क्रिया,
ये देखिए आपके बोधात्मक प्रश्न आ गए हैं यहाँ पर। इस तरह से लेसन प्लान को बनाया जाता है। किसी को कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए। और इसके साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर है फ्रेंड्स कि आप अपने फ्रेंड सर्किल में या फिर जो भी स्टडी रिलेटेड आपके ग्रुप्स हों, फिर चाहे वो फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जहाँ पर भी हों, वहाँ पर आप इसको शेयर जरूर कीजिए। लाइक कमेंट के साथ आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जो भी नया कंटेंट चैनल पे अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगी। फिर आपका आ जाता है फाइनली श्यामपट्ट सारांश। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं श्यामपट्ट सारांश जब आप लिखें तो हम आपको ऑलरेडी कई बार बोल चुके हैं कि आप इस तरीके से एक बॉक्स में इसको अच्छे से बंद कर दीजिए, या फिर आप एक ब्लैक कार्डबोर्ड आता है तो आप उसके ऊपर लिखें। ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है और एक लगता भी है कि हाँ भाई श्यामपट्ट सारांश लिखा हुआ है। और श्यामपट्ट सारांश के बाद आपकी जो अगली चीज आती है वो आती है पुनरावृत्ति प्रश्न। और पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद आता है गृह कार्य। देखिए आप जिस तरह से यहाँ कंजूसी की गई है, आप वैसी कंजूसी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। यहाँ पर आपके केवल 2 ही क्वेश्चन लिखे गए हैं और सेकंड क्वेश्चन में सीधी रेखा में फेंकी गई गतिमान वस्तु कुछ समय बाद क्यों रुक जाती है। आप कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन जरूर मेंशन करें। ये नहीं कि आपने 1 या 2 क्वेश्चन लिख दिया। गृह कार्य में भी केवल 2 क्वेश्चन है, कम से कम 4 क्वेश्चन दीजिए। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा। और आप अपना साथ बनाए रखिएगा चैनल के साथ, ग्रैंड सक्सेस इंस्टीट्यूट के साथ। थैंक यू सो मच एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। थैंक यू एंड थैंक यू अलॉट।